नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल शिक्षा वे में आपका स्वागत है। मैं शोभा आज आपको कक्षा 10वीं के सीबीएसई 2021 और 22 के सेकंड टर्म के सिलेबस के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसा कि आप सबको ही पता है कि 10वीं के सिलेबस में क्या क्या आने वाला है, बट सीबीएसई ने नया सर्कुलम जारी किया है जिसके तहत उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं जो कि अभी ज़्यादातर बच्चों को पता नहीं है। इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता चले कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं और क्या क्या ऐसे पार्ट है जो डिलीट कर दिए गए हैं उनके चैप्टर से। तो अब मैं आज आपको सबसे पहले मैथ के 10th क्लास के सिलेबस के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसा कि आप सबको ही पता है कि आपके मैथ के सिलेबस में चैप्टर 4 इस सेकंड टर्म में आपके हैगा, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में। जो कि इस चैप्टर में आपके कुछ ऐसा पार्ट है जो आपके चैप्टर से डिलीट कर दिया गया है, जो कि है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसका मतलब है कि जितनी भी द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है वो सारे क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, क्योंकि इस बार सिलेबस से वो आपके हटा दिया गया है। अगला है रिलेटेड टू एक्स की पावर 4 क्वेश्चंस, यानी जितनी भी इसी चैप्टर में जितनी भी एक्स की पावर 4 से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी आपको नहीं करने हैं, क्योंकि वो भी आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो अपनी आप नोटबुक ओपन कर सकते हैं और साथ ही या फिर बुक ओपन कर सकते हैं, उसमें आप साथ के साथ नोट कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट आने वाला है और कौन सा नहीं आ रहा है। इससे आपको तैयारी करने में आसानी होगी। अगला लेसन है आपके चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। इसमें जो डिलीट किया गया पार्ट है वो आपका एग्जाम्पल 16, यह इस बार आपको नहीं करना है, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। इसी एग्जाम्पल 16 से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज 5.3 में 15 से लेके जितने भी लास्ट तक के क्वेश्चंस हैं वो भी आपको नहीं सॉल्व करने हैं, क्योंकि ये भी रिलेटेड इसी से है, एग्जाम्पल 16 से। तो इन क्वेश्चनों पे थोड़ा ध्यान से फोकस करें, जो कि आपको नहीं करने हैं, क्योंकि अगर यदि आप इनको करते हैं तो इससे कुछ होगा तो नहीं, लेकिन आप ही का समय बर्बाद होगा, जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। अगला है आपका चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जो आपके सिलेबस से डिलीट किया गया है। इसका सीधा सीधा ये मतलब निकलता है कि आपको ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है। अगला है आपका चैप्टर नंबर 10 सर्कल, जिसे हम कहते हैं वृत्त। इसमें भी आपका ऐसा कोई भी पार्ट नहीं जो हटाया गया है, इसका मतलब इसको भी आपको पूरा कंप्लीट करने गया है। साथ ही जिन जिन चैप्टरों में मैं बता रही हूँ उसमें वो आपको नहीं करना, और जिसमें जिसमें मैं बता रही हूँ कुछ भी नहीं हटाया गया है, इसका मतलब वो आपको चैप्टर पूरे पूरे कंप्लीट करने पड़ेंगे, क्योंकि उनसे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ये ना सोचिए कि ये ना करूँ वो मत करूँ, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको जो बताया गया है सिर्फ उन्हीं को छोड़ना है, उसके अलावा जितने भी बचता है आपका टॉपिक वो आप सभी को कंप्लीट करना है। अगला है आपका चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं रचनाएं। इसमें जो आपका डिलीट किया गया पार्ट है वो है रेखाखंड का विभाजन, डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट, यानी जो भी रेखाखंड का विभाजन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है चैप्टर 11 में वो आपको नहीं करने हैं। अगला जो इसी चैप्टर में डिलीट किया गया है वो है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल सिमिलर टू गिवन ट्राइंगल, जिसमें आपको ट्रायंगल की रचना करने के लिए कहा गया हो, जो कि एक पहले से ट्रायंगल दे रखा हो आपके क्वेश्चन में और उससे रिलेटेड आपको एक और ट्रायंगल की रचना करनी हो। ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं, जो कि चैप्टर 11 से हटा दिए गए हैं। अगला है आपका चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि हिंदी में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें जो आपका डिलीट किया गया पार्ट है वो है फर्स्ट टर्म, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं शंकु का चिन्हक। और शंकु के चिन्हक से रिलेटेड आपके बुक में 3 एग्जाम्पल्स हैं, जो कि एग्जाम्पल नंबर 12, 13 और 14। ये तीनों ही रिलेटेड है शंकु के चिन्हक से, तो आप सभी को ये क्वेश्चंस नहीं करने हैं। साथ ही एक्सरसाइज 13.4 पूरी ही शंकु के चिन्हक से रिलेटेड है, तो वो भी आपको नहीं करना है। अगला लेसन है चैप्टर नंबर 14
स्टैटिक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं सांख्यिक। इसमें जो आपका स्टेप डेविएशन जो मेथड इस क्वेश्चनों में यूज़ करने हैं, उस क्वेश्चन को आपको नहीं करना है, क्योंकि स्टेप डेविएशन आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो इस वजह से इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो आपको वो नहीं करने हैं। और इसी चैप्टर में जो अगला पॉइंट है वो है कल्मुनेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ या ओगिव ग्राफ जिसे कहते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं संचय बारंबारता, जिसमें भी इसका निरूपण या आलेख बनाना कहा जाए वो भी आपको नहीं करना है। और इससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज 14.4, इसमें आपको सम एग्जांपल्स और क्वेश्चंस मिल जाएंगे इससे बारंबारता से लेके, जो कि आपको नहीं करने हैं। आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे। आई होप जो मैंने आपको बताया है वो आपने नोट किए होंगे और इसको ध्यान रखेंगे कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और जहाँ तक हो स्टूडेंट को बताने की कोशिश करें कि ये चीज़ आने वाले हैं और ये चीज़ नहीं आने वाले हैं, क्योंकि अगर आप करते हैं तो इससे आपका कोई नुकसान नहीं है। वैसे तो देखा जाए, अगर आपको फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कॉमर्स साइड से पढ़नी है तो ये सारे चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब इनको ध्यान से पढ़ सकते हैं। अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम लेना चाहते हैं तो इन चीज़ों को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सिलेबस से बाहर है आपके इस बार के। आई होप कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को बताने की कोशिश करेंगे। और इस सिलेबस की पीडीएफ आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और यदि आपको कोई भी डाउट हो तो सीबीएसई की भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, जिससे आप उस पर जाके चेक कर सकते हैं कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं है। धन्यवाद।